ફેડરલ બેંકના પણ પરિણામો આવ્યા હતા અને નંબર્સ જે છે તે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ આવતા જોવા મળ્યા છે. આપણે જોયું છે નફો જે છે તે ખાસ વધતો જોવા મળ્યો છે. આવકમાં પણ સારો સુધારો છે. વધુ વાતચીત કરીએ फेडरल बैंक ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशुतोष खजुरिया साथ. आशुतोष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर और गुड आफ्टरनून. नंबर्स सर हम देख रहे हैं इंटरेस्टिंग है, मार्जिन्स पर भी हम देख रहे हैं कि एक सुधार ज़रूर आता हुआ दिख रहा है सर. ओवरऑल नंबर्स कैसे देखे सर आपने, और यहाँ से आने वाले वक्त में जो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेंगे उसके ऊपर मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं. धन्यवाद आपका अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित कर सबसे पहले तो नंबर्स के बारे में हम काफी संतुष्ट हैं नंबर्स से। और जो हमारा नेट प्रॉफिट रहा है 522 करोड़ का, ये अब तक का सबसे ज्यादा रहा है। इनफैक्ट 500 करोड़ कभी हमने क्रॉस नहीं किया था अभी तक क्वार्टरली प्रॉफिट में। 29% ये YOY ज्यादा है अगर आप पिछले वर्ष के इसी समय से कंपेयर करें तो। और जो हमारा जो ग्रॉस एनपीए है उसका नंबर भी 3.06% है। ये भी पिछले क्वार्टर की तुलना में काफी कम है। और सबसे बड़ी बात जो दूसरे लगातार तिमाही में इस बार हुआ है, सितंबर तिमाही के बाद अब ये दिसंबर तिमाही में लगातार हुआ है, वो ये कि हमारे स्लिपेजेस का जो नंबर है उससे ज्यादा हमारा कैश रिकवरी, अपग्रेडेशन और कैश सेल्स टू एआरसी, ये तीनों मिलाकर जो है बिना राइट ऑफ के, राइट ऑफ को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो बाकी तीन हेड हैं उनका जो टोटल है वो हमारे स्लिपेज से ज्यादा है। उससे क्या असर हुआ है कि हमारे जो ग्रॉस एनपीए नंबर है वो एब्सोल्यूट नंबर में, नॉमिनल नंबर भी जो है वो नीचे आए हैं। और जब क्रेडिट की ग्रोथ हुई है तो उसकी वजह से परसेंटेज भी नीचे आई है। और इस तरह से आप देखेंगे 18 बेसिस पॉइंट का करीब जो है उसमें गिरावट आई है। ग्रॉस एनपीए जो 3.24% था पिछले क्वार्टर में, वो प्रोविजनिंग हमारी कांस्टेंट है। पिछले क्वार्टर से हमने उसको बिल्कुल स्टेडी रखा है। 65% पीसीआर बिना राइट ऑफ को लिए हुए, और अगर आप राइट ऑफ को भी इंक्लूड करें तो 80% के करीब जो है हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो है। ऐसे 65% है एक्सक्लूडिंग राइट ऑफ। और 66% इनफैक्ट 66% जो है हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो है। और इसके अलावा जो और संतोष देने वाली चीज है वो है कि कोर फी इनकम जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और हमारी जो कोर फी इनकम है वो 412 करोड़ पे आई है। वो भी अपने आप में अभी तक का एक काफी हाई नंबर है। इसमें ट्रेजरी की गेन्स और वो सब शामिल नहीं है। तो इसलिए ये सब संतोषप्रद चीजें हैं। ROA जो है वो बहुत दिनों बाद अब फिर से 1% के ऊपर चला गया, 1.02%। अगर आप इस क्वार्टर का एनालाइज देखें ROA तो, और ROE जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो करीब 12% के करीब है, 11.64। ओके, स्लिपेजेस जो हैं पर्टिकुलरली उसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा, और इसको आगे किस तरह से आप देख रहे हैं आशुतोष जी? तो ऐसा है कि स्लिपेजेस जो हमारी हैं वो 453 करोड़ की आई हैं इस तिमाही में। और हमारा पिछले करीब आप देखें कई सालों से जो रेंज है हमारी स्लिपेज की, कोई अगर एक्सेप्शनल अकाउंट कोई एक आध जैसे बड़े अकाउंट से DHFL वो वाले क्वार्टर्स को अगर आप छोड़ दें तो हमारा 350 से 450 करोड़ के आसपास जो है हमारी स्लिपेज रहती है। पिछले क्वार्टर की तुलना में ये थोड़ी ज्यादा है इसलिए क्योंकि पिछले क्वार्टर में हमारे पास रिस्ट्रक्चरिंग की विंडो थी, और वो हमने रिस्ट्रक्चर जो भी एलिजिबल अकाउंट थे, जो भी MSME के अकाउंट या ऐसे जो पर्सनल अकाउंट जिनमें की मतलब वो रिस्ट्रक्चरिंग करने से ये पूरी उम्मीद थी कि अकाउंट वापस जो है ये स्टैब्लिश हो जाएंगे, उन सब केसेस में, एलिजिबल केसेस में हमने रिस्ट्रक्चरिंग की थी। और हमारी जो रिस्ट्रक्चरिंग की बुक है वो करीब 4000 करोड़ के करीब आती है। जो पूरे मतलब अगर आप उसमें देखें तो हमने पहले से उसमें प्रोविजन कर रखे हैं, और 730 करोड़ का हम खाली कोविड रिस्ट्रक्चर्ड की बुक में कैरी कर रहे हैं प्रोविजनिंग। हमारा कंजर्वेटिव, और हमारी सबसे बड़ी बात जो रिस्ट्रक्चर्ड बुक की वो ये कि इसमें 98% जो है वो कोलैटरली सिक्योर्ड है। और उसमें भी करीब 93% की बुक ऐसी है जो मॉर्गेज से सिक्योर्ड है। तो ये कारण है कि जिसकी वजह से लॉस गिवन डिफॉल्ट जो होता है कि आपको अगर मान लीजिए अकाउंट स्लिप होता है, एनपी होता है, तो उसमें आपको क्या लॉस हो सकता है, वो हमारा अनुमान है कि वो नॉर्मल एनपीए का जो LGD होता है, लॉस गिवन डिफॉल्ट, हमारे केस में, हमारे बैंक के केस में वो हमेशा 40 के नीचे रहता है, 40% के नीचे रहता है। और इसलिए हमने प्रोविजन 25% उसके ऊपर किया रहता है। तो 40 के नीचे अगर आपका LGD और आप 65% आप प्रोविजन कर रहे हैं तो आपका अच्छी खासी मार्जिन होती है।
कि आपको कभी किसी एक क्वार्टर में उसकी तकलीफ ना हो। तो आपका जो प्रश्न था कि ओके। क्रेडिट कॉस्ट पे क्या असर पड़ेगा, तो उसका जवाब मेरा यही रहेगा कि क्रेडिट कॉस्ट पे कोई आगे चलकर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रोविजन करके चल रहे हैं। हम प्रोविजन करके डेफिनेटली चल कि रहे हैं और प्रोविजनिंग 65% है। कवर करके चल रहे हैं। बिल्कुल, तो कंजर्वेटिव वे में भी कितना बिल्कुल, स्लिप करेगा वो भी अगर हम ले लें, उसके ऊपर भी हमने 65% प्रोविजन करके रखा है। बिल्कुल।